स्टूडेंट्स, हम आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की। तो बच्चे ये नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों की आपकी केमिस्ट्री। तो बच्चे आपकी केमिस्ट्री का हम फर्स्ट मैं आपको आपकी बुक की इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम रसपिंदर कौर है बच्चे। तो मैं आपको केमिस्ट्री करवाऊंगी आपकी। तो ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपकी जो केमिस्ट्री है तो इसका जो फर्स्ट आपकी बुक है वो ऐसी है, एनसीईआरटी बुक लेनी है आपने, ठीक है। तो उसमें बच्चे केमिस्ट्री 1 पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 2, तो ये 2 पार्ट्स हैं बच्चे आपकी केमिस्ट्री के। तो दिखने में ऐसी आपने एनसीईआरटी बुक परचेज करनी है बच्चे। तो ये देखो, ये आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो वॉल्यूम 1 से है ये, मतलब पार्ट 1 से है बच्चे। तो इसमें क्या पढ़ोगे, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के क्या क्या बेसिक्स हैं, ठीक है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट जो आपके 4 चैप्टर है, 5th चैप्टर है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होती है केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो क्या होती है ये केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप क्या करते हो, तो केमिस्ट्री का मतलब है, अगर आप बताती हूँ तो केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे क्या बोल सकते हो, बेसिकली जो केमिस्ट्री है वो डील करती है किसी भी मैटर की स्ट्रक्चर के लिए, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसकी, तो उसके जो उसमें एटम प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स कौन से प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी आप अभी केमिस्ट्री में डिस्कस करोगे बच्चे, तो आपको ऐसे नहीं किसी भी चीज़ को देख के आप ऐसे ही सोच लोगे जैसे ये वाटर का ग्लास है तो वाटर इस मतलब ग्लास में वाटर है, तो ये आप ऐसे नहीं बोलोगे। तो आपको पूरा क्या, केमिस्ट्री की जब भी आप स्टडी करोगे आपको पूरा देखना पड़ेगा कितना इस ग्लास में कितना वाटर है, तो इस ग्लास में वाटर क्या लिक्विड है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आप पूरा डिस्कस करोगे इन सब के बारे में, मैटर क्या होता है, और हर एक जो आपका सब्सटेंस है उसको केमिस्ट्री के बेसिस पे सोचना है आपने, ठीक है। तो क्या करता है बेसिकली, केमिस्ट्री डील करता है कंपोजिशन से, स्ट्रक्चर से, प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री इज द कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जब भी आप ब्रीफ में स्टडी करते हो तो उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तो पता चला बच्चे आपकी केमिस्ट्री क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो केमिस्ट्री है उसकी ब्रांचेस है कुछ। तो आपकी केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस है बच्चे। तो जो आपकी मेनली, लेकिन आपकी जो हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे वो 3 टाइप्स है। तो इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं बच्चे जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज केमिस्ट्री, तो ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करोगे आप। तो नेक्स्ट इज आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सेकंड ब्रांच है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें आप क्या करोगे, इन सब में आप अलग अलग जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आप अलग डिस्कस करोगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ किस किस केमिस्ट्री में आप क्या क्या डिस्कस करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हो द स्टडी ऑफ मोस्ट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो स्टडी करते हो मोस्ट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो कार्बन का क्या सिंबल पढ़ा था हमने, सी पढ़ा था बच्चे। तो इनकी आप क्या करते हो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी आप स्टडी करते हो सबसे ज़्यादा जो कार्बन कंटेन करते हैं तो वो वाली क्या होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, द स्टडी ऑफ नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये देखो ऑर्गेनिक का उल्टा होगी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। तो द स्टडी ऑफ नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैनी ऑफ द विच हैव ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स बॉन्डेड टू द मेटल। तो बच्चे ये क्या होता है, आप ऑर्गेनिक जो आपके बॉन्ड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है,
तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स के बारे में पढ़ोगे, जहाँ आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कार्बन्स कंपाउंड है वो आपके साथ मेटल्स के साथ अटैच है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक के बारे में डिस्कस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज दी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ मैटर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी। तो फिजिकल में, फिजिकल का मतलब किसी भी चीज़ की दिख होती है, कैसी दिखती है वो। तो इसमें आप किसकी स्टडी करोगे बच्चे? प्रॉपर्टीज़ की करोगे, चेंजेस ऑफ मैटर की करोगे, क्या उसका एनर्जी के साथ रिलेशन है, इन सब की स्टडी करोगे बच्चे। तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ बच्चे क्या होता है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिना इज द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच। तो क्या करते हो, जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन से है, सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड से सॉलिड्स कैसे बनता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये सारे फिनोमिने के बारे में। It is the basically concerned with laws and theories of the different branches of chemistry। तो इसमें क्या करते हो आप? बेसिकली सारी केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं, जैसे आपका फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ते हो, मास पढ़ते हो, मास का कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हो, आपने पढ़ा था ना आपके 9th क्लास में। तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में फोकस करते हैं बच्चे। पता चला फिजिकल केमिस्ट्री आपकी क्या होती है। तो नेक्स्ट वन इज आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबको पता चले गया होगा बच्चे। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेट्स। तो ऑर्गेनिक कार्बन से डील करती है, हाइड्रोकार्बन से डील करती है। हाइड्रो मीन बहुत सारे कार्बन्स, ठीक है। तो उनके डेरिवेट्स होते हैं, मतलब क्या किस किस से कौन कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, और कार्बन के साथ कितने कंपाउंड लग रहे हैं, हम किसके साथ उसका बॉन्ड बना रहे हैं, वो सारा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज बच्चे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक में क्या करते हो? तो इसमें क्या करते हैं? द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। तो बच्चे क्या करते हो इसमें? इसमें सभी एलिमेंट्स जो होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनकी आप स्टडी करते हो, लेकिन कार्बन की स्टडी नहीं करते हो इसमें। तो ये बच्चे याद रखना है आपने, हम में कार्बन की स्टडी नहीं करते हैं। इट इज़ लार्जली कंसर्न इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो बच्चे इसमें क्या होता है, जो हमें अर्थ के क्रस्ट से नेचुरली हमें मिलते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो बच्चे पता चला आपको केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री में आप किससे डील करते हो? स्ट्रक्चर से डील करते हो, एटम से डील करते हो, मॉलिक्यूल से डील करते हो। और बेसिकली हमारी 3 टाइप्स है हमारी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल में आप उसी की स्ट्रक्चर से डील करोगे, कौन कौन से फिनोमिने से डील करोगे, ठीक है, तो थ्योरीज वगैरह से डील करते हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन से डील करते हो और कार्बन के कंपाउंड से डील करते हो। तो इनऑर्गेनिक में आप कार्बन के कंपाउंड के साथ डील नहीं करोगे, आप इसमें अर्थ के क्रस्ट से हमें जो नेचुरली हमें मटेरियल मिलता है उनसे आप डील करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इस चैप्टर का आगे वाली आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।